हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में आज दिन भर में जो कुछ भी घटित हुआ है। हम एक पूरे समराइज़ कर लेंगे, सारी लगभग छोटी बड़ी सभी न्यूज़ को एकदम कवर कर लेंगे। तो देखिए, रिजल्ट्स आए कुछ कंपनीज़ के, जैसे कॉल इंडिया का बढ़िया धांसू रिजल्ट आया। केसी इंडिया ने लुटिया दुबा दी अपनी, काफ़ी बेकार रिजल्ट आया। उज्जीवन फाइनेंस काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया। इसके अलावा विप्रो में क्या कुछ हलचल मची है। आईपीओ जो आ रहा है बीका जी का, वो कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एफएल इंडिया जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉमिसिंग कंपनी है, उसका कैसा रहा। डिविस इंडिया में जो कमजोरी देखने को मिली है रिजल्ट में, वो सब कैसा रहा है। तो ये सारी बातों पे अपन जो है थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं कोल इंडिया के रिजल्ट्स के साथ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो डेटा देखने को मिल रहा है, वो फिगर्स आपको करोड़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो टोटल इनकम देखने को मिली है कंपनी की, वो पिछले क्वार्टर से कम है। और पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया है, लेकिन अभी जो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कमज़ोर है इनकी इनकम। अब इनकम ही कमज़ोर है तो आप प्रॉफिट के मामले में भी आप समझ सकते हैं कि कमज़ोर होना है चाहिए कि नहीं। तो देखिए, एक्सपेंसेस को निकाल लेने के बाद जो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है सीधे वहीं आ जाते हैं। तो अभी के जो प्रॉफिट निकल के आए हैं 7,687 करोड़ का है। अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है कॉल की अभी देश के अंदर। तो जो है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। प्रॉफिट जो है ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर यानी जून की तिमाही से यहाँ पे प्रॉफिट्स गिरे हुए हैं। ये अभी बिफोर टैक्सेस था, तो टैक्स वगैरह काट लेने के बाद जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं, इसने जो है 15 रुपये का डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है इस बार का। तो रिकॉर्ड डेट आप जो है 16 नवंबर की ले सकते हैं, और इस रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आपका शेयर आपका डीमेट अकाउंट में रहेगा तो आपको 15 रुपये का जो है यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा। कई सारे लोग जो है सरकारी शेयर्स को जो है अपने अकाउंट में रख के रखते हैं, डिविडेंड के तौर पे मोटा मुनाफा कमाते हैं और उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं। वो भी काफ़ी ठीक ठाक है उस पर्सपेक्टिव से। तो आज के दिन की जो है अगली खबर के ऊपर चलते हैं हम लोग। केईसी का भी जो है यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन केईसी का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेकार रहा है। केईसी की एक सिमिलर कंपनी आई है जो है आरपीजी ग्रुप की कंपनी है केईसी। तो आरपीजी ग्रुप की एक और कंपनी है सीएट टायर्स करके, उसका भी रिज़ल्ट आज अनाउंस किया। दोनों ही रिज़ल्ट बेकार रहे हैं। केईसी का भी रिज़ल्ट बेकार हुआ है और सीएट टायर्स का भी बेकार ही हुआ है। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वो तो ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 23, एक साल आगे बढ़ा कर के बात होती ही है, क्योंकि अभी जो 2022 चल रहा है तो मार्च तक का होता है, तो इसलिए वो फाइनेंशियल ईयर 23 कहलाता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है पिछले से अगर Q2 की बात करें तो पिछले क्वार्टर से जो है ग्रो किया है। और इसी तरह से इनका जो एबिडा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो आपका सिर्फ 27 करोड़ का है। यहाँ पे फिगर जो है करोड़ के अंदर दिए हुए हैं, तो 27 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का। तो काफ़ी जो है प्रॉफिट गिरा है। अभी बिफोर टैक्सेस था तो टैक्स वगैरह काट लेने के बाद भी जो प्रॉफिट निकल के आता है वो 55 करोड़ का, यानी कुछ टैक्स वापस इनको रिफंड हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 55 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अदरवाइज़ तो ये प्रॉफिट सिर्फ 27 करोड़ का था असल में। तो टैक्स आने की वजह से ये 55 करोड़ दिखाई दे रहा है। और पिछले क्वार्टर का जो 80 करोड़ का प्रॉफिट था उसके बिहाफ पे आप देखेंगे तो काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो 31% से कम हुआ है। और इसी तरह से H1 और H2 के डेटा को भी आप जो है H1 के डेटा को भी आप कंपेयर कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो भी 32% की गिरावट है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब ये आपको जस्ट आरपीजी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनीज है आप देख लीजिए। केईसी इंटरनेशनल, सीएट टायर्स, जेंसर जो कि आईटी कंपनी है, आरपीजी लाइफ साइंस और इस तरह की और भी कंपनीज हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड फिगर देख रहे हैं, ये सीएट टायर्स का है बेसिकली। तो ये भी जो है आप देखेंगे तो काफ़ी बेकार ही है। इसमें भी हम सीधे प्रॉफिट के पास ही चले आते हैं। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, और ये है Q2 का डेटा और ये Q1 का, यानी जून में था 8 करोड़ का। नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर 23 का है और ये फाइनेंशियल ईयर 23 Q2 का डेटा है। हाँ, तो देखिए जून में 8 करोड़ का था और अभी 6 करोड़ का, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लुटिया डूबी हुई देखने को मिल रही है। यानी पिछले साल Q2 था उसमें 42 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था इन्होंने, और अभी जो है सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये भी जो है काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस रहा है सीएट टायर्स का। इसके बाद अपन चलेंगे अगली न्यूज़ के पास।
जिसमें अगर आप देखेंगे तो एफएल इंडिया, ये एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी और काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू ग्रोथ 29% की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल का जो Q2 का डेटा था उसमें आप देखेंगे रेवेन्यू था 274 करोड़ का और अभी जो है 354 करोड़ का हुआ है। और इसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखने को मिल रहा है वो भी 58 करोड़ का इस बार का, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 42 करोड़ का, यानी 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो छोटी कंपनी और ग्रोइंग कंपनी है, इसमें जो है आप थोड़ा बहुत पैसा आजमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा अमाउंट एक साथ न डालें, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आजमा सकते हैं। बढ़िया टेक्नोलॉजी बेसिस की कंपनी है। अब इसके बाद अपन चलते हैं एफएल इंडिया का। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 15,000 करोड़ की है, यानी स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। आरओसी और आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो काफ़ी बढ़िया है। डेट कंपनी के ऊपर लगभग नेग्लिजिबल है और प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। टेक्नोलॉजी कंपनी है, काफ़ी बढ़िया जो है रिसर्च वगैरह करती है कंपनी। तो ये जो है इस सेगमेंट में बाकी आईटी कंपनीज की तरह अच्छा ही कर रही है। इसको आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रख ही सकते हैं। हाँ, एक न्यूज़ और है जो मुझे कवर करनी थी यहाँ पे। तो एलआईसी ने अभी जो है वोल्टास लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, वोल्टास के अंदर जो है अपना शेयर को बढ़ा दिया है। पहले 6.8% की शेयर होल्डिंग थी जो कि बढ़ा करके आज जो है 8.8% की, यानी आज जो है काफ़ी मोटी खरीदारी की और लगभग जो है इन्होंने 635 करोड़ की जो है यहाँ पे ख़रीदारी करी और अपना जो है स्टेक्स 6.25 से जो है 6.25 के आसपास ले गए हैं। इसके बाद अपन चलेंगे अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि उज्जीवन फाइनेंस कंपनी, यानी स्मॉल बैंक है, काफ़ी छोटा बैंक है और ये भी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इन्होंने। अगर आप देख लें तो सीधा ही हम प्रॉफिट की तरफ ही चलते हैं डायरेक्टली। तो अगर आप देखेंगे तो ये पिछले जून का डेटा है जिसमें 20,000 ये डेटा जो है लैक्स के अंदर है। तो हम इसके पीछे के 2 डिजिट हटा के बात करेंगे तो करोड़ में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो 202 करोड़ का था, 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले जून में, जो कि अभी जो है लगभग 300 करोड़ के आसपास का है, यानी 294 करोड़ का है प्रिसाइजली अगर बात करें तो इस वजह से ये कंपनी का जो है प्रॉफिट धुआंधार तरीके से ऊपर गया है। तो ये जो है शेयर की वैल्यू आपको कल या आने वाले कुछ हफ्ते में जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, इसका EPS वगैरह सुधर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और डिविस लेबोरेटरीज़ के बारे में देख लेते हैं। फार्मा कंपनी ने काफ़ी बेकार परफॉर्म किया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये डेटा है जून का और ये डेटा है सितंबर का। तो रेवेन्यू में ही अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ कम हुई है, टोटल इनकम भी जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कम हो गई है। अब टोटल इनकम ही कम हो गई है तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो टैक्स वगैरह सब काट लेने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है ये डेटा जो है लैक्स के अंदर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा लैक्स के अंदर है। अगर हम इसके पीछे के 2 डिजिट हटाते हैं तो डेटा करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने कमाया था 702 करोड़ और अभी कमाया है 493 करोड़। अच्छी बात है कि लोग कम बीमार पड़े हैं इस क्वार्टर में। बाकी कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये एक साइक्लिक है। अगर आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो डिविस लेबोरेटरीज़ का शेयर भी आप जो है खरीद के रख सकते हैं। अगर इसका फंडामेंटल का एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो है फंडामेंटल एनालिसिस की लिस्ट में जाकर के जो आप जो है डेफिनेटली डिविस लेबोरेटरीज़ का वीडियो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अब एक और न्यूज़ है, विप्रो ने अभी जो है डिसअपॉइंटिंग IT रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, उसकी वजह से शेयर जो है 400 रुपये से लुढ़क कर 380 रुपये के आसपास आया, लेकिन अभी स्टेबल बना हुआ है 380-90 के आसपास। लेकिन अभी जो है विप्रो ने क्रिस्टोफर स्मिथ करके कोई हैं जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, और इनका जो है 2 डिकेड्स का यानी 20 सालों का IT और टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस है USA और यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट्स के साथ। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देखा जा सकता है कि उन्होंने जो है मैनेजिंग टीम को जो है बदला है। देखते हैं इनका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में कैसा कुछ देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ है IPO, जिसका आप देखेंगे बीकाजी का एक IPO आ रहा है और उस IPO की जो है काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है और ये जो है 26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और इसको जो है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी जो है काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया और 80 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। बाकी ये आज का लगभग मेरा एक समरी थी मार्केट के अंदर क्या कुछ घटित हुआ है। बाकी और भी इस तरह के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप जो है डेली बेसिस पे मैं अपने शाम को रात को लगभग 10 बजे के आसपास जो है एक समराइज्ड वीडियो डाल देता हूं, जिसके अंदर हम दुनिया भर की बातें कर लेते हैं कि शेयर मार्केट आज में कैसा कुछ घटित हुआ है। हाँ, अगर आप देखें तो अब आज ब्रिटानिया और SBI ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उनके Q2 के रिजल्ट्स के बेसिस पे। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।